स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। शाम के 7 बजने को और आप देख रहे हैं हापुड़ राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। विपक्ष उनके इस्तीफे पर सवाल कर रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। ज्यादातर विपक्षी नेताओं का दावा है कि इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अचानक से कुछ नहीं होता। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि दिलवाया गया है और इसके पीछे सरकार है। दिखाएंगे रिपोर्ट में। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। राज्यसभा के अंदर हमेशा बुलंद अंदाज में अपना पक्ष रखने वाले सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे में उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है, मगर ये वजह विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। लिहाजा धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है। किसी का कहना है कि इस्तीफे के पीछे गहरे राज हैं। किसी ने इस्तीफे के पीछे सरकार का दबाव बताया, तो कोई महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सरकार से मतभेद का आरोप लगा रहे हैं। ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही सभी सांसदों का भी धन्यवाद कहा, मगर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक अलग ही मुद्दा उछाल दिया। जयराम रमेश के पोस्ट का लबोलुआब ये था कि कल राज्यसभा की बीएसी की बैठक को लेकर धनखड़ और सरकार के 2 बड़े मंत्रियों में अनबन हुई। जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का नाम लिखते हुए बैठक में उनकी गैर मौजूदगी को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बताया। दरअसल कल दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई सदस्य शामिल थे। थोड़ी देर चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, मगर शाम की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। कांग्रेस का आरोप है कि धनखड़ काफी देर तक दोनों का इंतजार करते रहे। जब नड्डा और रिजिजू नहीं आए तो बैठक आज 1 बजे तक टाल दी गई। कांग्रेस दावा कर रही है कि इसी वजह से आहत हुए उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि वो किसी दूसरे संसदीय कार्य में व्यस्त थे, इसीलिए बैठक में नहीं जा पाए, जिसकी सूचना माननीय उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है कि सरकार ने जानबूझकर उनका इस्तीफा लिया है। मगर कांग्रेस के तर्कश में नड्डा पर आरोपों के कई तीर हैं, जिसमें कल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जेपी नड्डा का वो बयान भी शामिल है जो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस के बीच दिया। कांग्रेस का आरोप है कि नड्डा ने कहा कि जो वो बोल रहे हैं बस वही रिकॉर्ड में जाएगा। इस बात से धनखड़ आहत हुए, जबकि नड्डा का कहना है कि ये बयान उन्होंने विपक्ष के सांसदों की टोका टोकी के लिए दिया था, न कि सभापति के लिए। मगर विपक्ष इन दलीलों को दरकिनार कर सरकार पर निशाना साधने में लगा है। अगर हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक वो कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनसे रेजिग्नेशन। जाहिर है 3 साल तक राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालने वाले जगदीप धनखड़ ने जिस तरह अचानक से अपना पद छोड़ दिया, उसने कई तरह के कयासों को जन्म दिया है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है और इसका जवाब या तो धनखड़ के पास है या फिर सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के पास। दिल्ली से नीरज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हमलावर है। सांसद भजनलाल जाटव ने इस मामले में बोलते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से राजस्थान के लोगों और किसान वर्ग को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि वह राजस्थान के निवासी हैं और खासतौर से किसान वर्ग के लिए ये एक बड़ा धक्का है। स्वास्थ्य तो वजह नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है दबाव में लिया गया हो। उपराष्ट्रपति का अचानक से इस्तीफा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके इस्तीफे से पूरा देश आश्चर्यचकित है। जनप्रतिनिधि रहे हैं, सब बातों को भली भांति समझते थे और वो बड़े नियम और कानून से अपना काम करते थे और निडर व्यक्ति थे। अच्छा निष्पक्ष भावना से सदन को चलाते थे और सभी लोग उनका बहुत बड़ा सम्मान करते थे और खासकर राजस्थान के लोग तो उनका सम्मान बहुत बड़े करते थे। अब स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी का कोई, अब जो हम लोग आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं कि उनका विदाई समारोह भी नहीं होगा, विदाई स्पीच होती है तो शायद विदाई स्पीच भी नहीं होगी, ये सुनने में आ रहा है। कहाँ तक सही है कितना है, पर निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी नेता अलग अलग कारण बता रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इस्तीफे को लेकर कहा कि यह अपने आप में क्लियर मैसेज है, बीजेपी में पद को महत्व नहीं दिया जाता है। विपक्ष के इस तरह के इस्तीफे को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य की चिंता के कारण ही इस्तीफा दिया है। उनका जीवन का कालखंड बेहतर रहा है। विपक्ष का काम है गली देखकर मामला उठाना है। वास्तव में उनकी परंपरा ही नहीं है और हमारे यहाँ व्यक्ति पद को महत्व नहीं देता। इसका उदाहरण धनखड़ साहब ने दिया है। इसलिए वास्तव में कोई व्यक्ति मान, क्योंकि उनके यहाँ तो परंपरा ही नहीं है। जो पद पर बैठता है किसी भी कारण से उसको छोड़ने का नहीं, जब तक कि एक परिवार उसको धक्का देके घर से बाहर निकाल दे। यहाँ हमारे यहाँ आज कोई भी व्यक्ति निकल करके राष्ट्र प्रथम उसके नाम पद को महत्व नहीं देता। इसका धनखड़ साहब ने भी आज अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसे उच्च पद पर सिंहासन बैठने के बाद भी उन्होंने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। उस पद को छोड़ करके जो भी व्यक्ति आए उसके साथ न्याय कर सके, इस नाते पद को छोड़ने का